तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम सबसे पहले 10th +1 और +2 क्लास के मैथमेटिक्स को सोल्व कर रहे हैं। और ये सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो या अन्य किसी बोर्ड से। और आज इसी सीरीज के अंतर्गत हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 9.1। चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हिंदी में बोले तो इसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, उसका सेकंड पार्ट। तो एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट पार्ट यदि किसी विद्यार्थी ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं नॉलेज प्लान पर। और सीरीज को शुरू करने से पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नॉलेज प्लान को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 तक हम इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया है बच्चों, यहां पर है देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे इसको सोल्व। तो बच्चों मैंने पहले ही आपको बताया था कि आपको पहले फिगर बनाना आना चाहिए। तो इसमें दो चीजें हैं, क्या क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। तो बच्चों एक तरफ है बिल्डिंग और एक तरफ है टावर। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ग्राउंड बना लेते हैं, जमीन। और जमीन पर ये दोनों चीजें इस प्रकार से खड़ी करते हैं। जैसे अब एक चीज इधर है, मान लीजिए ये जमीन का टुकड़ा है और इस पे ये दूसरी चीज इधर है। इनमें से एक है बिल्डिंग और एक है टावर। अब आपको पता लगाना होगा कि टावर कौन सा है और बिल्डिंग कौन सी है। तो आपको ये खुद बता रहा है इस चीज को। तो किस तरह से कह रहा है, देखिए ये मैंने ग्राउंड का टुकड़ा लिया, इसके ऊपर क्या कर दिया, यानी कि जमीन है, और यहां पर क्या है, एक तरफ तो बिल्डिंग है, एक तरफ है टावर। हमें नहीं पता इनमें से कौन सा क्या है। अब पता लग जाएगा कैसे। इसने क्या कहा, द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण, यानी ऊपर की तरफ का कोण। ऊपर की तरफ का कोण कहां से कहां बोल रहा है बच्चों, ये देखो। ये कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये कहता है बच्चों की जो किसके फुट से है, टावर के फुट से, और बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल है वो 30 डिग्री है। तो इसका मतलब देखिए ये ऐसे नहीं बनेगी क्या, कि बिल्डिंग के फुट से, टावर के फुट से और बिल्डिंग के टॉप का एंगल है 30 डिग्री। अब मैं इसको एक बार यहां मिला लेता हूं, आपको पता चल जाएगा मैंने इसी से क्यों मिलाया। इसको यहां मिलाया मैंने, ठीक है, यहां मिला दिया। तो अब ये कहता है कि ये 30 डिग्री है। अब इसको समझाता हूं मैं आपको, ये 30 क्यों होगा, 30 डिग्री। और अब ये कहता है जो दूसरा एंगल है, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ द टावर, ये दिया आपको इसने कितना, यहां पर दे रखा है बच्चों, पहला 30 है, उसके बाद है 60 डिग्री। तो देखिए अब समझते हैं कि ये बिल्डिंग क्यों है और ये टावर क्यों है। देखिए मान लीजिए मैं एक बार फिगर को नाम दे देता हूं, जैसे ये ए है, ये बी है, ये पॉइंट सी है और ये डी है। अब ध्यान से देखिए इसने क्या कहा था, फ्रॉम द, देखो एक एंगल तो है 60 डिग्री का और एक एंगल है 30 डिग्री का। इसने क्या कहा है बच्चों, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ द टावर का जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री। और फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग का टावर है का एंगल है वो है 30 डिग्री। तो देखिए जिसका एंगल छोटा होगा, जिसका एंगल छोटा होगा वो क्या होगी, देखिए जिसके टॉप का एंगल छोटा होगा वही छोटी होगी। तो फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर कहता है कि टावर के आधार से, मीनार के आधार से जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप, बिल्डिंग की चोटी का कोण है वो 30 डिग्री है। तो बिल्डिंग छोटी हुई है ना, तो इसलिए जो ए बी है वो क्या है, आपकी बिल्डिंग है। और इसी प्रकार से बिल्डिंग के बेस से और टावर के टॉप का एंगल है 60 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, जिसका टॉप का एंगल बड़ा वही बड़ा है। तो इसलिए जो टावर है वो बड़ा है बच्चों, क्योंकि उसके टॉप का एंगल है 60 डिग्री, और क्योंकि बिल्डिंग के टॉप का एंगल था 30 डिग्री, तो इसलिए बिल्डिंग छोटी होगी। तो पहले आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, ये तो होगी आपकी बिल्डिंग और ये होगा आपका टावर। हिंदी में बोले तो ये है आपका भवन और ये है आपकी मीनार। तो इन दोनों के कोण दे दिए, यानी हिंदी में एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं। देखो मीनार के आधार से ये क्या आपके भवन की चोटी का कोण 30 डिग्री है, उन्नयन कोण, और भवन के आधार से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री, 60 डिग्री है। तो अब देखिए, अब ये एक चीज और कहता है, इसने क्या कहा कि हाइट दे रखी है, किसकी दे रखी है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, तो 50 मीटर ऊंचा है टावर। तो ये हुआ ना आपका, ये हुआ आपका टावर 50
मीटर। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि ए बी, यानी भवन की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, ये आपको निकालनी है। ठीक है, बात समझ में आ रही होंगी अब आपको। तो देखिए कैसे निकाल लेंगे प्यारे बच्चों। इसमें दो ट्रायंगल बनती हैं आपकी, राइट है। एक कहता है ये देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन था, एलिवेशन का मतलब ऊपर की तरफ है ये दोनों के दोनों एंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण, और नीचे की तरफ बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऊपर से नीचे की तरफ। ये डिप्रेशन नहीं दिया, उसको बोलते हैं अवनमन कोण। मैं पहले ही बता चुका हूं हिंदी में भी इन दोनों चीजों को। तो अब देखिए आपके पास दो ट्रायंगल बनी, एक तो ए बी सी और एक दूसरी बनी बी सी डी, ये दोनों राइट हैं आपके पास। तो पहले इन दोनों में से आपको क्या कर लेनी है, मान लीजिए बी सी डी ले लेता हूं, मेरे पास डीसी है 50 मीटर, तो बीसी निकल जाएगा, और यदि बीसी निकल गया फिर आप एबीसी को ले लेंगे तो ए भी निकाल लेंगे बिल्कुल आसानी से। तो आपको क्या लेना चाहिए, पहले बी सी डी आसान करने के लिए, वैसे कोई सी भी ले सकते हैं। इन राइट ट्रायंगल कौन सी लें, राइट ट्रायंगल कौन सी, बी सी डी। तो बी सी डी में आपने क्या लिखा, ऊपर लिखा आपने बच्चों सी डी और नीचे लिख दिया आपने बी सी। अब ध्यान से देखिए आप, सी डी क्या है, ये सी डी तो परपेंडिकुलर है इस ट्रायंगल का, और ये बीसी क्या है, बेस, क्योंकि यहां पे एंगल है आपका। ठीक है, एंगल कितना है इस पे 60 डिग्री बीसी के ऊपर। तो आपके पास क्या हुआ बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी किसके बराबर होता है आपका टेंजेंट। और थीटा कौन सा हुआ, देखिए इस ट्रायंगल में बीसीडी में, ये मत ले लेना, ये बीसीडी में नहीं है, ये एसीबी में है ये तो बीसीडी में तो कौन सा एंगल है, ये रहा 60 डिग्री, तो टेंजेंट 60 डिग्री। अब सीडी कितनी है आपके पास, सीडी तो आपको दे रखी है कितनी, 50 मीटर है। और बीसी आपको निकालनी है पहले, तो बीसी टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, √3। अब बाय इस यहां पर 1 करके बाय क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करो आप, मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, √3 की बीसी के साथ, √3 BC इक्वल टू 1 की 50 के साथ क्या हो गया आपके पास, 50 हो गया। अब यहां से बीसी की वैल्यू निकाल लीजिए आप, दिस इंप्लाइज बीसी क्या आ जाएगा आपके पास, बीसी विल बी इक्वल टू 50/√3, यानी कि 50 बटे में √3 आ गया, डिवाइड में √3। तो यहां पे बीसी की जगह लिख लीजिए क्या आया आपके 50 अपॉन में √3 लिख दिया। अब ले लीजिए कौन सी आप, ए बी सी, कौन सी लें, ट्रायंगल इन राइट ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ए बी सी। क्या करोगे आप, ए बी अपॉन बी सी कर लीजिए इसमें, ए बी अपॉन बी सी, क्योंकि ए बी निकालनी है और बी सी आपको दे रखी है, ए बी अपॉन बी सी। क्या हो गया बच्चों, ए बी अपॉन बी सी। देखिए ए बी क्या है इस ट्रायंगल का, ए बी क्या है परपेंडिकुलर, और बी सी क्या है बेस। ठीक है, बी सी क्योंकि यहां एंगल है 30 डिग्री का, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है आपका, टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट कितना, अब इस ट्रायंगल में एंगल कितना है एबीसी में, 30 डिग्री, तो इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री। अब देखिए ए बी क्या है, ए बी तो आपको निकालनी है, तो ए बी को तो मैं एज इट इज रख लेता हूं ए बी, और बी सी आपने अभी निकाल ली थी कितनी, 50/√3, तो 50/√3। अब देखिए बच्चों ये √3 है ना, नीचे लिखूंगा मैं, अगर इनको इसको नीचे लिखेंगे तो ये कहां चला जाएगा, ऊपर नहीं चला जाएगा। ठीक है, अपॉन के अपॉन में वैल्यू ऊपर चली जाती है √3, और इक्वल टू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, 1/√3। अब क्या करो, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा आपके पास, आर पार गुणा करिए, तो √3 की √3 के साथ क्या हो गई आपके पास 3, और ए बी एज इट इज, तो 3AB इक्वल टू 50 की 1 के साथ 50 हो गया। अब ए बी निकालिए आप, तो ए बी निकालेंगे तो आपके पास क्या होगा, ए बी होगा आपके पास 50/3, 50 अपॉन में 3, इसको भाग करिए आप, 16×3 = 48। ठीक है, कितना बचेगा 2/3, यानी 16 and 2/3 मीटर। दिस इज योर रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो इस बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी आ जाती है, 16 से ही 2/3 मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका 9th कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 9th के बाद है क्वेश्चन नंबर 10th। तो क्वेश्चन 10th में क्या दिया देखते हैं। क्वेश्चन 10th में दिया बच्चों, क्या कहता है ये, द टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। आपके पास क्या है बच्चों, एक रोड है, सड़क है, कितना चौड़ा है, कितनी चौड़ी है सड़क, 80 मीटर। तो इसको इस तरीके से बनाइए, इस फिगर को देखिए, 80 मीटर एक चौड़ी एक सड़क है, ये हो गई आपके पास 80 मीटर चौड़ाई है सड़क की। ठीक है, अब इसके अपोजिट साइड में, एक तो इधर ये सड़क थी आपके पास, ठीक है, इस तरह से सड़क है ये, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब देखिए इसके आइदर साइड ऑफ द रोड क्या है, यानी कि सड़क के दोनों किनारों पर दो क्या हैं, इक्वल साइड के खंबे खड़े हैं, बराबर ऊंचाई के खंबे हैं। तो इसका मतलब ये हो गए आपके पास 2 पोल। ठीक, ये हो गए पोल।
तो अब क्या कहता है बच्चों, अब ये जो अगली बात कह रहा है वो ये कहता है फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन, अब यहां पे कितना चौड़ा था ये सड़क थी आपके पास 80 मीटर। अब अगली बात क्या कहता है, ये कहता है फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब ये कहता है कि आपके पास रोड पे कोई पॉइंट है बच्चों बीच में सड़क के ऊपर, और उस पॉइंट से इन दोनों एंगल्स का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यानी उन्नयन कोण है, यानी ऊपर की तरफ जो कोण है वो कितना है, एक एंगल का, एक पोल का तो है 60 डिग्री एक खंबे का, तो और दूसरे पोल का 30 डिग्री। अब क्या मुझे बताइए, क्या ये दोनों कोण छोटे बड़े हो सकते हैं, क्योंकि ये तो इक्वल हाइट के पोल थे। हो सकते हैं बच्चों, क्यों हो सकते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल बीच में नहीं है। मान लीजिए ये थोड़ा सा इधर है, इधर, तो अब मान लीजिए बीच से थोड़ा सा इस साइड में है, तो इसका मतलब ये जो एंगल बना पोल का, एक तो ये बना और एक यहां पर बना, ठीक है, दूसरे पोल का, दूसरे खंबे का एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण हिंदी में बोलें तो ये जो है ये एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण कितने कितने डिग्री है बच्चों। पहले खंबे का देखो जो नजदीक होगा 90 के उसका बड़ा होगा, तो ये तो होगा 60 डिग्री, और ये 90 से थोड़ा सा ज्यादा दूर है तो ये होगा आपके पास 30 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 10th। तो अब देखिए इसमें क्या कहता है ये, अब हमें निकालना क्या है, अब निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। अब ये कहता है कि इन दोनों पोल्स की ऊंचाई निकालिए, इन दोनों खंभों की ऊंचाई ए बी, मान लेते हैं यहाँ पे सी पॉइंट है, यहाँ पे डी है और ये ई। इसका मतलब दोनों खंबे, दोनों पोल कौन से हैं, ए बी और ई डी, दोनों की ऊंचाई एक जैसी होगी। एक तो ये निकालिए, मैं मान लीजिए मैं एच लिख लेता हूं, यहाँ पे लिख सकते हैं, ना भी लिखो चाहे। और ये कहता है कि ये जो पॉइंट है, ये जो रोड के ऊपर पॉइंट है, सड़क के ऊपर जो बिंदु है, ये दोनों पोल से, दोनों खंभों से कितनी दूरी पे है। तो ये सारी तो बीडी 80 थी। अब आपको इसका पता नहीं, तो इसलिए आप इस बीसी को मान लीजिए ये है एक्स, यहां से लेकर के यहां तक आपने क्या मान लिया, बी से लेकर के सी तक ये एक्स मान ली, ठीक है, एक्स मीटर मान लेते हैं। तो बच्चों यहां से लेकर के और यहां तक बी सी से लेकर के डी तक कितना बचेगा, क्योंकि ये सारा कितना था, बीडी 80 था, इसको आपने यहां से यहां तक एक्स मान लिया, तो ये बच गया आपके पास 80 माइनस एक्स मीटर। हो गया नहीं हो गया, 80 माइनस एक्स, क्योंकि सारे में से इधर वाला हिस्सा मैंने कम कर दिया, ठीक। अब क्या करते हैं, दोनों हाइट ये निकालने हैं दोनों खंभों की, और ये बताना है कि ये सी पॉइंट इस खंबे से कितनी दूर है और डी से कितनी, दूसरे खंबे से कितनी दूर है, दूसरे पोल से। तो अब आप एक ट्रायंगल ले लीजिए, मान लीजिए ए बी सी, क्या लिखो, इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। पहले आप जो भी दिया है वो लिख लेंगे बच्चों, ठीक है। ये क्या क्या दे रखा है, ये सारी बातें मैंने पिछली वीडियो में बताई भी थी आपको। तो ए बी अपॉन क्या कर लीजिए, ए बी अपॉन में क्या कर लो, बी सी, ए बी अपॉन बी सी। तो बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, तो किसके बराबर हुआ, टेंजेंट। टेंजेंट कितना, 60 डिग्री। टेंजेंट इसमें है आपका ट्रायंगल में एंगल 60 डिग्री। तो ए बी कितना है आपके पास, वो तो एच मान रखा आपने, या ए बी भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। और बी सी को आपने क्या मान रखा, एक्स, और ये एक्स इधर वाली मान सकते थे, उधर वाली भी आपकी मर्जी है, ठीक है। तो टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, टेंजेंट 60 की वैल्यू हो गई √3 अपॉन में वन करके, और आप किसकी वैल्यू निकाल लीजिए, आप निकाल लीजिए या तो यहां से एक्स की या एच की। मैं यहां से एच की वैल्यू निकाल रहा हूं, एच की 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, एच हो गया, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो √3x हो गया। तो ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें से कुछ था ही नहीं, ना तो आपके पास बीसी था, ना आपके पास ए भी था, और तो कुछ निकलेगा ही नहीं। या तो एच निकालिए एक्स की फॉर्म में, या एक्स निकालिए एच की फॉर्म में। अब देखो अगला, इन कौन सी ट्रायंगल में, राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल में, सी डी ई। क्या लिखो ऊपर बच्चों, ऊपर लिख लीजिए डीई, ऊपर क्या लिखो, सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई में आपने क्या लिखा, डीई, ऊपर तो डीई, अपॉन में क्या लिखो, सी डी, यहां पे सी है ध्यान रखना, सी डी। तो बच्चों क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वही क्या, टेंजेंट। टेंजेंट होता है ना, 8 चैप्टर को समझ लीजिए, अगर नहीं पता है तो तब ये बातें समझ में आ जाएंगी। तो टेंजेंट इसमें एंगल कितना है, 30 डिग्री। उसको समझे बिना 8 को ये बात समझ में नहीं आएंगी। तो डी क्या मान रखी है आपने, डी या तो डी लिखिए, या एच मान रखा है तो एच लिख लीजिए। और सी डी क्या है आपकी, सी डी है 80 माइनस एक्स, तो यहां पे 80 माइनस एक्स लिख लीजिए। टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/√3। अब ऊपर से आपने किसकी वैल्यू निकाली थी, एच की, तो यहां से भी एच की ही निकाल लीजिए। अगर ऊपर से एक्स की निकालते तो फिर यहां से भी एक्स की निकालते।
तो क्या हो गया आपके पास √3h मल्टीप्लाई करो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आर पार गुणा कर दिए √3h इक्वल टू इसकी इससे गुणा 80 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहां से h की वैल्यू जब निकालोगे आप लोग क्या हो जाएगा h इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स है और ये √3 कहां चला जाएगा डिवाइड में। तो ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। यहां से भी आपने h की वैल्यू निकाल ली, ऊपर से भी आपने h की वैल्यू निकाली थी 1 में भी। तो ये दोनों h तो क्या होंगी बराबर, क्योंकि ये तो दोनों खंभों की ऊंचाई है, दोनों ही बराबर ऊंचाई के खंभे थे आपके। ठीक है नहीं, तो इसलिए दोनों h को आप बराबर रख दीजिए। तो √3x की वैल्यू इसके बराबर होगी, यानी ये h की वैल्यू इस h की वैल्यू के बराबर होगी। तो आप दोनों को बराबर रखिए। पहली h की वैल्यू क्या आई थी √3x, मैं यहां पे लिख देता हूं √3x फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है नहीं, इक्वेशन 1 और 2 से ये कंक्लूजन निकला क्या कि √3x का मान किसके बराबर आया, दूसरी h की वैल्यू क्या है 80 माइनस एक्स बाई √3। ठीक है, अब आप क्या कर लीजिए इसके अपोन में 1 कर लीजिए बच्चों, ये पहली h की वैल्यू ये दूसरी की, दोनों बराबर। तो यहां पर 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आर पार गुणा करने से आपको क्या आ जाएगा आपके पास √3 की √3 से क्या हो गया बच्चों 3 हो गया 3 और साथ में क्या है x भी है और इधर क्या करोगे तो 80 माइनस एक्स हो गया 80 माइनस एक्स को इधर ले आइए प्लस हो जाएगा 4x हो जाएगा, उधर क्या आपके पास 80। अब यहां से x की वैल्यू निकालिए बच्चों, x निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 4 चला जाएगा डिवाइड में, तो क्या बन जाएगा x विल बी इक्वल टू 80/4 यानी कितना आ जाएगा 80/4 यानी कि 20 मीटर। ये आ गया। ठीक है, अब देखिए इस फिगर में देखिए यहां से यहां तक ये कितना हो गया 20 मीटर, ये x था नहीं 20 मीटर और ये कितना हो गया 80 में से x की वैल्यू रख दीजिए 20, तो ये इधर C से लेकर के D तक कितना बच गया 60 मीटर यानी 60 मीटर। ठीक है, तो अब दो बातें आ गई आपकी, 2 उत्तर तो आपके निकल गए, अब एक रहता, 2 कौन कौन से निकल गए, इस पॉइंट से इस बिंदु से बताया था जो सड़क के ऊपर था, पहले खंबे की दूरी कितनी आ गई आपके पास 20 मीटर आ गई 20 मीटर और दूसरे खंबे की दूरी आ गई कितनी 80 माइनस 20 यानी कि 60 मीटर। तो एक तो आई 80 मीटर दूसरी आई 20 मीटर। ठीक है, पहले खंबे की 20 मीटर दूसरे की 80 मीटर और इसी प्रकार से अब आपको चाहिए ऊंचाई खंभों की h, वो क्या होगी देखिए h तो यहां रख देते हैं वैल्यू या दूसरी में रख दीजिए, यहीं पे रख देता हूं मैं √3 और x का मान कितना निकाल रखा आपने x है 20 तो x की जगह 20 रखिए, तो 20 √3 या √3 इंटू 20, तो उसको लिखें कैसे 20 इंटू में √3 यहां पे रख दिया मीटर, तो ये आ गई आपकी h, यानी खंबा तो प्रत्येक कितना होगा आपका 20√3 मीटर का। ठीक है, और ये उस पॉइंट की पोजीशन आ जाती है यहां से 20 मीटर और इधर से 60 मीटर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10th कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11th को देखते हैं। 11th में क्या दिया बच्चों आपको, क्वेश्चन 11th में कहता है क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 11 इसमें क्या दिया बच्चों देखते हैं। ये कहता है कि ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। अब देखिए पहले बात तो इसने एक बात दे रखी है बच्चों, एक नहर है। ठीक, वो जो नहर है उसके एक किनारे पर क्या खड़ा है, एक टावर। ठीक है, कैनाल है ये, कैनाल पे देखिए यहां पे क्या दे रखा है, एक टावर खड़ा है। हिंदी में बोलने तो इसको नहर बोलते हैं कैनाल को, और टावर को क्या बोलते हैं मीनार। और ये कहता है कि ये नहर के 2 किनारे हैं, एक किनारा इधर और दूसरे किनारे पे ये टावर खड़ा है। ठीक है, अब इस किनारे से यानी कि जिस पे टावर नहीं खड़ा है दूसरे किनारे से नहर का, ये नहर है आपकी। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे पानी बह रहा है इसमें, ये नहर की चौड़ाई है, दोनों किनारे हो गए ना मान। तो आपको क्या दिया है, इस नहर के एक किनारे से इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ऊपर की तरफ यानी कि उन्नयन कोण हिंदी में बोले तो वो कितना है। ये कहता है ये जो कोण है ये कितना है 60 डिग्री 60 डिग्री है। ठीक है, समझे इस बात को। तो अब ये कहता है अगली बात, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब ये क्या कहता है देखिए, आप इस किनारे से पीछे चले जाइए, कितना 20 मीटर दूर, कितना यहां से यहां तक, इस किनारे से दूसरे किनारे से आप पीछे चले गए कितनी दूर 20 मीटर दूर। और ये पॉइंट ऐसे है, ये जहां पर टावर है ना, टावर की बेस की सीध में है बिल्कुल यूं का यूं 20 मीटर दूर। एक दूसरा पॉइंट है, अनदर पॉइंट है, दूसरा बिंदु है। इस बिंदु से इस टावर यानी कि इस मीनार का जो
क्या है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ऊपर की तरफ, यानी उन्नयन कोण कितना है ये दिया है इसने बच्चों। कम होगा ना दूर जाने के बाद, तो ये हो गया 30 डिग्री। 90 से जितना दूर जाओगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन घटते घटते जीरो हो जाएगा बिल्कुल, अगर आप बहुत दूर इनफाइनाइट पोजीशन पे पहुंच जाते हैं तो। ठीक है, तो अब ये क्या कहता है, अब निकालना क्या है हमें, ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। तो बच्चों देखिए, हमें एक तो क्या निकालनी है, हाइट ऑफ द टावर, ये निकालनी है। ठीक है, इसको मैं यदि एच मान लेता हूं, और दूसरी विड्थ ऑफ द कनाल यानी कि नहर की, कैनाल की आपको क्या निकालनी है, चौड़ाई। तो मान लेते हैं इसको ए बी सी एंड डी, आप लिख लेना ये क्या क्या आपने मानना है। ठीक है, तो बीसी क्या है, नहर की चौड़ाई, एक तो ये निकालनी है हमें, क्या निकालनी है, एक तो बीसी, ठीक है, विड्थ ऑफ द कैनाल, और दूसरे डीसी यानी कि जो कि टावर की ऊंचाई है। ये दोनों चीजें हमें निकालनी है। तो देखिए आपके पास दो ट्रायंगल बनी, कौन कौन सी, अच्छा मान लीजिए बीसी आपके पास है नहीं बच्चों, तो इसको हम मान लेते हैं कितना, इसको मान लिया हमने, लेट क्या है ये, एक्स मीटर। ठीक है, एक्स मीटर मान लेते हैं इसको। तो अब ये जो बात कह रहा है उसको ध्यान से देखिए, ये कहता है कि आप क्या करो, अब दो ट्रायंगल ले लीजिए, कौन कौन सी, एक तो बन गई ए सी डी और एक बन गई बी सी डी, राइट एंगल बन गई, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस और देख लीजिए आप कितना हो गया, ये हो गया ए से लेकर के सी तक का डिस्टेंस 20, तो ये, और बी सी है एक्स मान रखा आपने, तो ये हो गया 20 प्लस एक्स मीटर। ठीक है, इधर वाला आपने एक्स मानना है ना, सी से लेकर के बी तक का। अब देखो क्या करोगे आप, अब इसमें जो करना है वो देखते हैं। पहले कोई सी ट्रायंगल ले लीजिए, आपकी मर्जी है। मान लीजिए मैं क्या ले लेता हूं, बी सी डी इन कौन सी, राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी। तो बी सी डी ट्रायंगल में देखते हैं बच्चों क्या होता है। आप डीसी ऊपर ले लीजिए, डीसी, डीसी अपॉन में, ये डीसी लिख दी मैंने, अपॉन में बीसी, तो क्या हो गया बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, क्या हो गया, टेंजेंट कितना एंगल है, 60 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री। अब डीसी आपने अगर एच मान रखिए तो एच लिख लीजिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, डीसी लिख सकते हैं, एच अपॉन बीसी। बीसी क्या है आपके पास, वो है आपकी एक्स, ये मान रखिए एक्स। टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। यहां से फिर वही उसी क्वेश्चन वाला काम कीजिए, क्योंकि आपके पास कोई सा फिक्स तो इसमें था नहीं, वैल्यू नहीं थी, या तो एच की वैल्यू निकाल लीजिए या एक्स की। तो मैं एच की निकाल लेता हूं, मान लीजिए, तो एच की 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या आ जाएगा, √3x। ठीक है, आर पार गुणा कर दी हमने, तो आ गया आपके पास 1 इक्वेशन। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारी बातें हम आपको बताते रहेंगे। उसके बाद कौन सी ट्रायंगल ले लीजिए, ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, इन राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ए सी डी, पूरी की पूरी ए सी डी। और ये ध्यान रखना आपको, ए बी डी कोई क्या लिखें आप, देखिए एक तो सी डी ले लीजिए, सी डी, और अपॉन में क्या ले लीजिए, ए सी। तो सी डी क्या है आपके पास, सी डी तो वही परपेंडिकुलर, और ए सी है आपका बेस, तो फिर से क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि टेंजेंट थीटा, टेंजेंट, और थीटा क्या है इस एंगल, इस ट्रायंगल में 30 डिग्री है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी ट्रायंगल ले रहे हैं आप। तो ये जो सी डी है ये क्या है, ये तो आपकी एच मान रखी थी आपने, या सी डी ही रख लीजिए आप। और ए सी है, ए सी कितनी है पूरी, ए से लेकर के सी तक 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स इक्वल टू टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। फिर से आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे ऊपर से एच की वैल्यू निकाल ली थी, इसमें से भी एच की वैल्यू निकाल लीजिए, √3 की एच के साथ क्या हो गई, यहां पे लिख लेते हैं √3h, √3h इज इक्वल टू, ये इसकी इससे करो 20 प्लस एक्स, हो गया नहीं हो गया। अब h की वैल्यू निकालिए यहां से, तो दिस इंप्लाइज h विल बी इक्वल टू, h होगा आपका 20 प्लस एक्स अपॉन में √3। ठीक है, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। आपने दोनों जगह से किसकी वैल्यू निकाल ली, h की। तो ये दोनों तो h तो क्या है, हाइट ऑफ द टावर है, मीनार की ऊंचाई है, इसलिए क्या होंगी, तो दोनों बराबर ही होंगी ना, एक ही चीज है ये तो आप फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या करोगे, दोनों h की मान बराबर रख दोगे। h का पहला मान क्या था, आपकी वैल्यू क्या आई थी, √3x, और ये क्या आई है बाद वाली 20 प्लस एक्स अपॉन में √3। मैंने ये दोनों की दोनों h की वैल्यू क्या कर दी, बराबर रख दी बच्चों, इक्वल रख दी। तो यहां पर 1 कर लीजिए, और बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आर पार गुणा करने के बाद क्या आ जाएगा, √3 की √3 के साथ क्या हो गई बच्चों, 3x इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स। ऐसा हो गया नहीं हो गया, ठीक है, 20 प्लस एक्स।
अब x को इधर ले आइए आप, तो ये x इधर आकर के क्या हो जाएगा, -3x में से घट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास 2x इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब 2x इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू निकालिए, x इक्वल टू 20/2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपके पास 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर आ गया कौन, x। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, x तो निकाल लिया आपने निकालना है क्या, साथ में h भी निकालना है। तो h की वैल्यू कहां से निकालेंगे, यहां से निकाल लें। ये x की वैल्यू किस में रख दें, फर्स्ट में रख दें। दिस इंप्लाइज h क्या हो जाएगा आपके पास, यहां पे रखिए √3 इंटू 10, तो 10√3, h हो गया 10√3। ये तो क्या आ गया बच्चों, ये तो आ गई h तो आपकी हाइट ऑफ द टावर, यानी मीनार की ऊंचाई कितनी, 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। ठीक है, और नहर की चौड़ाई, कैनाल की जो आपकी ब्रेथ है वो कितनी आ गई बच्चों, वो x यानी कि 10 मीटर, ये आ गई आपकी 10 मीटर। ठीक है, ये दोनों चीजें निकालनी थी आपको, विड्थ ऑफ द कनाल यानी कि नहर की चौड़ाई, और हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, यानी कि मीनार की ऊंचाई। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन 12 में इसने कहा, क्वेश्चन नंबर 12, तो देखते हैं इसमें क्या है। इसमें दिया है बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कह रहा है। 12 में कहता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। देखिए बच्चों क्या है, यहां पर एक, पहले मैं जमीन बना लेता हूं, जमीन के ऊपर दो चीजें हैं, ये है ग्राउंड आपके पास। ठीक है, इस ग्राउंड पे एक है बिल्डिंग जिसकी हाइट दे रखी है इसने 7 मीटर। ठीक है, और एक है आपके पास केबल टावर। ठीक है, एक क्या है, टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एक केबल टावर, यहां पे केबल टावर है बच्चों, यहां पर केबल का टावर लगा दिया, तो ये ऊंचा है इससे। कैसे पता चला हमें ऊंचा है इससे, इस बिल्डिंग से, क्योंकि इसने क्या कहा है, देखिए फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। देखो कोई आदमी यहां खड़ा है 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग के टॉप पर, ठीक है, ऊंचाई पे, और ये किसको देख रहा है, ये केबल टावर के टॉप को, यानी कि कोई यहां पर केबल की क्या है, मीनार है, उसको देख रहा है इस बिल्डिंग से, 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग से, भवन से। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना पाता है इसके टॉप का, यानी कि इसकी चोटी का उन्नयन कोण कितना पाता है, तो वो पाता है बच्चों कितना, ये कहता है ये है 60 डिग्री। कितना, 60 डिग्री। तो बच्चों ये सीधा सीधा एंगल ऐसे तो बनेगा नहीं यहां तो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस लाइन के पैरेलल, ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन खींचोगे यहां पर। ठीक है, ग्राउंड के पैरेलल हमने एक लाइन खींची, और यहां से अब ये एंगल बना कितना, ये बना कितना, कहता है ये 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री का कोण बनता है ये। अब उसके बाद अब ये नीचे की तरफ देख रहा है, यहां से आदमी यहां पर चढ़ करके नीचे कहां देख रहा है, जो टावर का बेस है, यानी कि जो मीनार का आधार है। ठीक है, और ये एंगल ऑफ, ऊपर तो था एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन क्यों बच्चों, ये पहला ही सम आया आपका डिप्रेशन का शायद। तो ये कितना है, ये है 45 डिग्री, यानी नीचे की तरफ, और हिंदी में बोलें तो इसको क्या बोलते हैं, नीचे की तरफ अवनमन कोण, अवनमन कोण 45 डिग्री। अब ये क्या फाइंड करना है इसने, तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ए मान लेते हैं इसको पॉइंट को, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी, इसको डी, और इसको ई। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे बताइए जो ए बी है वो डी सी इसी के बराबर तो है, क्योंकि ए डी और बी सी पैरेलल हैं, तो ये भी कितनी हुई, शायद 7 मीटर। अब या तो ई डी आपको एच निकालना है ना, यानी ई सी निकालनी है टावर की ऊंचाई, या तो इस पूरी को एच मान लीजिए, या ई डी रख लीजिए, आपकी मर्जी। मान लीजिए मैं इसको मान लेता हूं कितना, एच। ठीक है, पूरी ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, यानी ये मीनार की ऊंचाई एच मान ली। तो ये बच्चों ये पूरी एच है, नीचे वाले डीसी है 7, तो ये ईडी कितनी बच गई, ये बच गई, क्योंकि पूरी एच थी, एच में से नीचे वाला हिस्सा घट गया डीसी, तो ऊपर वाला ईडी रह गया एच माइनस 7 मीटर। ठीक है, अब देखिए, अब आइए दो ट्रायंगल कौन कौन सी बनती हैं आपकी। एक तो ए बी सी राइट बनी है, ये रही। एक बनी है ए डी ई राइट। ठीक है, पहले मैं ए बी सी को ले लेता हूं एक। ठीक है, तो क्या लिखोगे, इन राइट ट्रायंगल, कौन सी राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, पहले ले ली ए बी सी, ए बी सी,
अब देखो ए बी ले लीजिए, ए बी अपॉन में क्या ले लीजिए आप, बी सी, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, तो टेंजेंट थीटा होगा। तो टेंजेंट कितना डिग्री है यहाँ पे, 45 डिग्री। तो यहाँ पर जो ए बी है, ए बी तो 7 मीटर आपके पास, और बी सी आपकी निकल जाएगी या नहीं, बिल्कुल निकल जाएगी। टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, 1, 1/1 कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस इंप्लाइज आपके पास बी सी की 1 के साथ बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 मीटर। ठीक है, तो 7 मीटर आ गई बी सी। और आपको पता ही है, मैंने पहले भी बताया था, अगर ये एंगल 45 डिग्री का हो तो आपकी बेस और परपेंडिकुलर दोनों बराबर ही आते हैं, तो 7 मीटर ही आएगा। ठीक है, अब आप कौन सी ट्रायंगल ले लीजिए। अब अगर आपकी बीसी 7 है तो एडी भी कितनी हुई, ये भी 7 मीटर हुई, क्योंकि दोनों बराबर हैं एडी और बीसी। अब आ जाइए किस ट्रायंगल में, अब आ जाइए एडीई में, इन राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल एडीई। तो एडीई में क्या लिखें बच्चों, आप लिख लीजिए डीई अपॉन एडी, डीई अपॉन एडी। तो बच्चों डी अपॉन एडी करोगे आप, डी अपॉन एडी, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, वही टेंजेंट हो गया। टेंजेंट कितने डिग्री, 60 डिग्री है यहाँ पे। तो दिस इंप्लाइज डीई कितनी है, देखिए आपने डीई मान रखी है h-7 है ना, h-7, तो ऊपर लिख लीजिए h-7 और अपॉन में जो एडी है वो कितनी है, 7। तो इज इक्वल टू टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3। तो √3/1 कर लीजिए, तो क्या हो गया आपके पास, ये हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, क्या हो जाएगा, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखिए ये कितना बन गया आपके पास, 1 मिनट, हाँ h-7 अपॉन में 7। तो यहां पे क्या हो गया बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई से यहां हो गया, पहले इसकी कर लीजिए, ये कितना बन गया आपके पास, h-7 इज इक्वल टू √3 अब यहां से h की वैल्यू निकालिए आप, तो h निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 उधर जाकर के प्लस 7√3 प्लस 7। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, आप इसमें से कॉमन निकाल दीजिए बच्चों। कॉमन क्या निकलता है, दोनों में से 7, तो अंदर क्या बचे आपके पास, √3 प्लस 1 मीटर। तो ये क्या आ जाएगी आपकी हाइट ऑफ द, क्या था आपके पास, टावर, यानी मीनार की ऊंचाई, क्योंकि ये मानी क्या थी आपने देखी ऊपर, एच ही तो मानी थी आपने, ईसी मीनार की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ टावर। तो ये आ जाती है 7 × √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर आपका 12th कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13th में क्या कहता है, देखिए 13th में दिया है आपको क्या, क्वेश्चन 13th। तो बच्चों ध्यान से देखना है, बिल्कुल सिंपल सम है। 13th क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या कहा इसने, देखिए इसमें है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। देखिए बच्चों, समुद्र में एक टावर खड़ा है, मान लीजिए ये क्या है, यहां पर बना लेते हैं, ये है आपका सी, समुद्र, ठीक है, और यहां खड़ा है एक टावर, और टावर के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक लाइट हाउस। ठीक है, लाइट हाउस, तो लाइट हाउस है कितना ऊंचा, 75 मीटर। ये क्या काम करता है, ये समुद्र में जहाजों को रास्ता दिखाने के काम आता है बच्चों, लाइट हाउस। ये ऑब्जर्व करता है यहां से कोई आदमी, लाइट हाउस से यहां से ऑब्जर्वेशन जब की जाती है, तो 2 जहाज हैं समुद्र के अंदर, ये दोनों जहाज सी पे हैं। इन दोनों जहाजों के एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब है अवनमन कोण, नीचे की तरफ के कोण, यहां तक। ठीक है, दोनों के इसी पॉइंट से यहां से कोई देखता है व्यक्ति, और इन दोनों जहाजों के कोण कितने कितने डिग्री पाए जाते हैं, दोनों जहाज एक दूसरे के पीछे हैं, कितने कितने एंगल हैं, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो ये जो नजदीक होगा उसका बड़ा होगा कोण, ये 90 के नजदीक है, यहाँ पे 90 है ना, 45 डिग्री होगा, और ये होगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, अब इनको मान लेता हूं मैं A B C D, पॉइंट मान लिया हमने, बिंदु। ठीक है, अब इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, ये कहता है कि ये दोनों जहाज है ना लाइट हाउस के एक ही तरफ हैं, सेम साइड में, तो मैंने एक ही तरफ तो लिए हैं, और एग्जैक्टली वन बिहाइंड द अदर क्या कहता है कि एक जहाज दूसरे के बिल्कुल पीछे है, तो ये एक जहाज
यानी ए पॉइंट पे जो जहाज है ये बी पॉइंट वाले जहाज के बिल्कुल पीछे है, एक ही लाइन में, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। अब ये कहता है कि दोनों जहाजों के बीच का डिस्टेंस निकालिए आप, यानी कि वो कौन सा है, ए बी, ये निकालना आपको, ठीक है। अब ये बिल्कुल सिंपल है, आपके पास दो ट्रायंगल हो गई ए सी डी, ए सी डी में डी सी आपको दिया है, ए सी निकल जाएगा। फिर आप ले लीजिए बी सी डी, डी सी आपको दे रखिए, बी सी निकल जाएगा। ए सी में से बी सी को आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपके पास पूरी ए सी में से आपने बी सी उधर वाला घटा दिया, ए बी बच जाएगा। बस यही आपकी दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो ले लीजिए इन कौन सी, राइट ट्रायंगल, कोई सी ट्रायंगल ले लीजिए आप, राइट ट्रायंगल कौन सी ले ली बच्चों, मान लीजिए ए सी डी ले लिया आपने, ए सी डी, क्या लिखोगे ऊपर, ऊपर लिखोगे आप डी सी, नीचे लिखोगे आप ए सी। तो बच्चों डी सी अपॉन ए सी क्या हो गया, टेंजेंट, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेंजेंट कितना 30 डिग्री है, पूरी में तो ये 30 डिग्री है ना। तो डीसी कितना आपका 75 मीटर, और एसी कितना आपके पास बच्चों, एसी तो है नहीं, तो टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आर पार गुणा करने से एसी की 1 के साथ करो, एसी आ जाएगा, और ये हो गई 75√3, ठीक है। आपने एसी निकाल ली। अब फिर किस ट्रायंगल में आ जाइए, अब आ जाइए इन कौन सी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी राइट ट्रायंगल में, ए बी सी डी में, बी सी डी, क्योंकि ए बी डी तो कोई ट्रायंगल राइट बनेगी नहीं, तो बी सी डी, तो बी सी डी में क्या लिखोगे आप, डी सी लिख लीजिए ऊपर, डी सी अपॉन में फिर बी सी लिखिए, तो डी सी अपॉन बी सी क्या बनेगा आपका, टेंजेंट 45 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो फिर वही टेंजेंट बनता है, टेंजेंट 45 डिग्री। तो बच्चों डी सी क्या है आपके पास, डी सी है 75, और बी सी आपको निकालनी है अभी, तो टेंजेंट 45 की वैल्यू हो गई 1, तो दिस इंप्लाइज बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा आपके पास, बीसी निकल जाएगा। बीसी कितना आ गया बच्चों, बीसी की 1 के साथ बीसी इक्वल टू 75 मीटर, ठीक है, 75 मीटर। लेकिन ये दोनों तो हमने निकालनी ही नहीं थी, बीसी और एसी तो हमने निकाल ली, हमें तो कौन चाहिए था, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, यानी कि वो कौन है, वो तो है ए बी। दोनों जहाजों के बीच की दूरी तो कौन सी है बच्चों, ये एक जहाज यहाँ है, एक ये ए बी। वो निकलेगा कैसे, एसी में से पूरी की पूरी में से कौन घटा दें, माइनस बीसी कर दें, माइनस में बीसी। अब आपने एसी निकाल ली थी कितनी, 75√3, इसमें से बीसी क्या निकाली थी, ये रही 75। तो अब आप दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए, तो 75 हो गया कॉमन, तो अंदर क्या बचा बच्चों, √3 माइनस में यहाँ क्या बच गया 1, इतने मीटर आ जाएगा दोनों जहाजों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या दिया है, 14 में ये क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन 14 इसमें दिया है आपको क्या, यहां है बच्चों, इस 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो बच्चों देखो, तो ये क्या करती है, एक लड़की है जो गुब्बारे को सपोर्ट करती है या देखती है। लड़की, मान लीजिए यहाँ पे ग्राउंड है, ऐसे बना लीजिए इसको, ये ग्राउंड हो गया, और यहाँ पे है एक लड़की जिसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर, और ये क्या करती है, एक गुब्बारा है, और ये ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पे है, 88.2 मीटर पे, 88.2 मीटर पे गुब्बारा है, उसको सपोर्ट कर रही है या उसको देख रही है, ठीक है, ठीक 88.2 मीटर पे की हाइट पे, ठीक। अब ये अगली बात इसने क्या दी, ये कहता है कि भाई ये जो गुब्बारा है ना, वाइंड के साथ, हवा के साथ साथ आगे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। इसने अब क्या कहा, देखिए इसने कहा बच्चों, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो देखिए बच्चों, ये लड़की इसको देख रही थी, इसकी आंख से इस गुब्बारे का, इस बलून का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना था, शुरू में 60 डिग्री, पहले था 60 डिग्री, और फिर घट करके क्या हो गया 30 डिग्री। देखो मान लीजिए ये था यहाँ पे 60 डिग्री, अब इसको ऐसे तो बनाओगे नहीं एंगल को, आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो नीचे वाली लाइन है ग्राउंड के पैरेलल आपको क्या करना पड़ा, एक लाइन खींचनी पड़ी, तो ये था एंगल कितना 60 डिग्री। अब ये गुब्बारा क्या है, वो आगे आगे जा रहा है बच्चों, बाई मतलब एयर के द्वारा, हवा के कारण से, मान लीजिए यहां पे पहुंच गया, ठीक है। तो अब आप क्या कर लीजिए, इस गुब्बारे के नीचे से वो क्या कर लीजिए, आप हाइट निकाल लीजिए, वही होगी 88.2 मीटर, ठीक है, यहां पर ऐसे बना दिया। तो देखो
अब ये जो है, अब लड़की की आंख यहां पे है। अब ये एंगल ऑफ, देखिए जितना आप 90 से दूर जाओगे अब उतना ही एंगल आपका क्या करता जाएगा, घटता जाएगा। अब ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून है, यानी कि इस गुब्बारे का जो उन्नयन कोण है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये कितना हो गया, अब पहले था ये 60 डिग्री, अब छोटा हो गया, घट करके क्या हो गया 30 डिग्री। अब ये कहता है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून। तो ये होगी ना दूरी, गुब्बारा पहले यहां था अब यहां पे पहुंच गया, तो ये दूरी आपको निकालनी है। ये कह लीजिए या इधर से इधर ये कह लीजिए या नीचे वाली कह लीजिए, एक ही बात है, इसको मिला सकते हैं आप। ठीक है, अब क्या करो, आप इस फिगर को नाम दो, जैसे ए बी सी डी, यहां पे ई, उसके बाद एफ जी और एच, ये सारे पॉइंट्स हो गए। तो अब आपको ये निकालनी है कि गुब्बारे ने यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस कवर किया। तो बच्चों इसमें दो ट्रायंगल बनी, एक तो बनी ए जी एच, बनती है नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल ए जी एच, और दूसरी बनती है ए डी ई। तो कोई सी ले लीजिए आप लोग। अब ध्यान से देखिए, यहां 1.2 मीटर है ए बी, ये डी सी भी कितनी हुई, ये भी कितनी हुई 1.2 मीटर, और ये जो जी एफ है ये भी तो इसी के बराबर है, तो ये भी 1.2 मीटर। अब ध्यान से देखो, ये सारा जो था ये था 88.2 मीटर, 88.2 मीटर, इसमें से ये लड़की की हाइट नीचे वाली घट गई 1.2 मीटर, तो बचा कितना बच्चों 87 मीटर। कौन सा बच्चा, ऊपर वाला जी एच, कितना हो गया 87 मीटर जी एच। ठीक है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक, जी से लेकर के एच तक 87 मीटर। ठीक है, अब देखिए आप क्या करोगे, कोई सी ट्रायंगल ले लीजिए आपकी मर्जी। पहले मान लीजिए मैंने क्या ले ली, देखिए ए जी एच इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, कौन सी ए जी एच। तो ए जी एच में क्या करोगे आप, ऊपर लिख दिया आपने जी एच, जी एच अपोन में फिर लिख दिया आपने ए से जी, ए जी, क्या हो गया, ये हो गया बच्चों परपेंडिकुलर अपोन में बेस, यानी कि क्या हो गया, आप एंगल कौन सा है ए जी एच में 30 डिग्री का, तो क्या हो गया टेंजेंट 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जी एच कितना आपके पास, ये तो 87 मीटर है, 87 अपॉन में ए जी, यूं का यूं, और टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होगी 1/√3, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आर पर गुणा कीजिए आप, क्या आ जाएगा आपके पास ए जी, ए जी इज इक्वल टू 87 मीटर आ गया। अब आ जाओ दूसरी ट्रायंगल में, कौन सी में, ए डी ई में। तो ए डी ई में भी डी कितना हुआ, ये भी तो उसके बराबर ही है, किसके, जी एच के, यानी कि 87 मीटर ही होगा। इन राइट ट्रायंगल कौन सी, ए डी ई, ए डी ई क्या हो जाएगा बच्चों, ये डी पॉइंट है ध्यान रखना। तो क्या होगा इसमें भी, आप लिखोगे डी अपॉन में ए डी। तो अब एंगल है आपका 60 डिग्री यहां पे, यहां वाला, तो ये कितना है आपका टेंजेंट 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री। तो डी कितनी है आपके पास, वही डी तो वही 87 मीटर है, और ए डी कितनी है आपके पास नहीं है। तो टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, √3, तो √3/1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, √3 AD क्या हो जाएगा, √3 AD, और इधर क्या हो गया 87 की 1 के साथ 87। तो बच्चों अब क्या करो आप, AD निकालिए, AD निकालोगे तो क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू उधर क्या है आपके पास 87/√3। अब क्या कर लो, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड कर दिया। अब ऊपर क्या हो गया 87√3, और नीचे √3 की 3 हो गई, तो ये कटेगा इससे, तो यहां पे आएगा 29√3 आ गया, 29√3 मीटर। ये क्या आ गया आपके पास AD। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब आपने जो डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस कवर बाय द बलून, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी वो कौन सी थी, या तो उसको EH बोल लो, ठीक है, या उसको क्या बोलो आप DG बोलो, या उसको CF बोलो, एक ही चीज तो है, गुब्बारे ने यहां से यहां तक की दूरी कवर की है, तो EH बोल दीजिए, या ये बोल दीजिए, या DG, यानी EH लिख लीजिए आप, या तो EH अथवा EH लिखिए, या कौन सी है देखिए DG। ठीक है, इक्वल टू DG लिख लेते हैं, DG। तो वो कैसे निकलेगी बच्चों, पूरी किस में से, देखो AG में से किसको घटा दूं मैं, AD। ठीक है, तो AG माइनस AD कर देते हैं, AG माइनस AD। तो अब AG आपने निकाल ली थी कितनी, AG आपने ये निकाल रखी, कितनी निकाल रखी है ऊपर 87√3 मीटर,
87√3 मीटर में से क्या AD माइनस कर दीजिए, AD ये निकाल रखिए 29√3। तो बच्चों इसमें से है ना 87√3 में से 29√3 घटाइए, 17 में से 9 गया 8 और 7 में से 2 गए 5, कितना बचा 59√58। 17 में से 9 8 58√3 मीटर। आप ऐसे भी घटा सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों में से क्या कर लेते हैं, √3 कॉमन ले लेते बच्चों, तो फिर भी क्या बचता 87 माइनस 29, एक ही बात तो थी ये, तो फिर भी क्या आता आपके पास, वही आता 58√3। तो ये आ गया आपके पास क्या, ये जो गुब्बारे ने डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, देखिए 15 में क्या दिया है। 15 में है बच्चों आपके पास ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। इससे पहले आप एक मिनट है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो देख लीजिए, फिर आपको ठीक ध्यान से समझना है लास्ट क्वेश्चन को। तो पहले मैं 15 की बजाय 16 को समझाता हूं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 को, 15 को बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है, देखिए ये कहता है द एंगल्स ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड एट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। देखिए बच्चों यहां पर क्या है, यहां पर है एक टावर, ठीक है, इस टावर के बेस से, ये टावर मान लीजिए है, तो यहां पे क्या है, ग्राउंड है, जमीन है, ये मीनार हो गई आपकी। इस मीनार, ये जो मीनार है ना, ये जो टावर है, इसके बेस पर 2 पॉइंट दे रखे हैं बच्चों, कितनी दूरी पे, 4 मीटर और 9 मीटर पे। पहला जो पॉइंट है वो बेस से कितनी दूरी पे है, आधार से कितनी दूरी पे है, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो है 4 मीटर, ठीक है। और जो दूसरा बिंदु है वो भी कितना, बेस से कितना दूरी पे है, ये बेस से दूरी हो गई उसकी कितनी, ये है 9 मीटर, ठीक है, 9 मीटर। अब जब कोई टावर से देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे पाए जाते हैं, देखो ये कहता है कि भाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन किस तरह के हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं, इन दोनों पॉइंट से दे रखे हैं बच्चों, डिप्रेशन नहीं दिया, पहले इस पॉइंट से और इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर क्या दे रखे हैं, यानी कि ये जो भवन है, ये जो टावर है यानी कि मीनार है, इसकी चोटी के कोण कितने कितने डिग्री हैं, ये दे रखे हैं आपको एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि उन्नयन कोण ऊपर की तरफ। ये दोनों एंगल कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है दोनों का जोड़ है 90 डिग्री, ये तो 90 है ही, तो 90 डिग्री है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं बच्चों, जिनका जोड़ 90 डिग्री हो, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं पूरक, पूरक पाए जाते हैं ये। एक को मान लीजिए आप, मान लीजिए मैंने ये मान लिया थीटा, कोई सा भी मान लीजिए आप थीटा, तो इधर वाला क्या हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा, क्यों हो गया, इन दोनों को जोड़ करके देखो, माइनस थीटा से प्लस थीटा कैंसिल, क्या हो गया आपका 90 डिग्री ही तो आ रहा है, तो इसलिए दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, अथवा हिंदी में बोले तो इनको पूरक हैं, ठीक है। ए मान लेते हैं इसको, बी मान लेते हैं इसको, सी मान लेते हैं इसको, मान लेते हैं डी। तो अब आपको शो करना है ये जो हाइट है डीसी टावर की, ये क्या दिखानी है आपको 6 मीटर, कितनी शो करनी है, ये 6 मीटर आएगी, सिद्ध करनी है, ठीक है। तो देखो बच्चों ये 6 मीटर आपको सिद्ध करनी है नहीं है, ये ध्यान रखना। तो अब देखो यहां क्या है, एक टावर है, टावर्स के बेस से एक पॉइंट तो है 4 मीटर दूर, और जो दूसरा पॉइंट है बेस से है वो 9 मीटर दूर है। तो इन दोनों बिंदुओं से, इन दोनों पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप के कोण कितने पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री अथवा पूरक, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, फाइंड द, आपको शो करना है, शो दैट द हाइट ऑफ द टावर, यानी इस टावर की ऊंचाई 6 मीटर है, ये आपको दिखाना है। तो आप कोई सी ट्रायंगल ले लीजिए, पहले मान लीजिए मैं इसको या तो एच मान लीजिए सी डी को, या ना मानिए आप बी सी डी ले लीजिए आप। इन राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल कौन सी, बी सी डी। आपने क्या लिया बच्चों, ऊपर ले लिया डीसी और नीचे ले लिया बीसी, डीसी अपॉन बीसी, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हुआ आपका, टेंजेंट थीटा हो गया, नहीं थीटा की जगह थीटा ही है, टेन थीटा। डीसी क्या है आपका, डीसी ही है बस, और बीसी, ये 6 है नहीं आपके पास, ठीक है। बीसी कितना है 4 मीटर, तो टेंजेंट थीटा यूं का यूं, अब 1 कर लीजिए इसके अपॉन में, तो आप क्या कर लीजिए बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डीसी की 1 के साथ कीजिए डीसी, ठीक है, और 4 की टेंजेंट थीटा के साथ होगी क्रॉस मल्टीप्लाई टेन थीटा, 4 टेंजेंट थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब कौन सी ट्रायंगल में आ जाइए, एसीडी में, किसमें, इन राइट ट्रायंगल, राइट
ट्रायंगल ACD। क्या लिखोगे ऊपर? ऊपर लिख लीजिए DC और अपॉन में लिख लीजिए AC, DC अपॉन में AC। तो बच्चों DC अपॉन AC क्या हो जाएगा? वही DC परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि टेंजेंट थीटा। अब इस ACD में थीटा कौन है? टेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा है, वो लिख दिया। थीटा तो यही था यहाँ पे। तो अब देखिए आप यहां से क्या आया? DC तो एज इट इज DC, और AC क्या है आपके पास? 9 है AC, 9 इक्वल टू टेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा, टेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये किसके बराबर होता है बच्चों? टेन 90 माइनस थीटा, ये तो कोट थीटा होता है। मैंने 8वें चैप्टर में समझाया है आपको, बिल्कुल खोल करके सारी बातें बताई, उसको देख लीजिए। टेन 90 माइनस थीटा यहाँ पे हो गया आपका कोट थीटा। अब यहाँ फिर से 1 कर लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो DC की 1 के साथ क्या आ जाएगी? DC इज इक्वल टू 9 की कोट के साथ 9 कोट थीटा। अब ये दो इक्वेशन आ गई आपके पास, फर्स्ट और सेकंड। अब यहाँ ये भी DC है, ये भी DC, तो बच्चों हमें सॉल्यूशन निकालना है, हमें तो DC निकालनी है, तो इसलिए आप मल्टीप्लाई कर लीजिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की। मल्टीप्लाई फर्स्ट बाई सेकंड, तो DC की DC से मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों यहाँ से DC गुणा DC, यानी कि DC का स्क्वायर हो गया ना। मैंने क्या कर दिया? फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की गुणा कर दी, DC इंटू DC क्या हो गया? DC स्क्वायर। और यहां पे क्या लिखा हुआ था? 4 tan थीटा, 4 टेंजेंट थीटा गुणा में यहां पे क्या हो गया? 9 कोट थीटा। मैंने गुणा कर दी ना दोनों इक्वेशन की, पहले में 4 tan था, यहां 9 कोट था। तो ये क्या हो गया? देखिए DC स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 4 36, और tan गुणा कोट ये क्या होते हैं? एक दूसरे के उल्टे, यानी कि ये तो यहां ऐसे लिख लीजिए टेंजेंट थीटा, और गुणा में टेंजेंट कोट को क्या लिख सकते हैं आप? 1 टेंजेंट थीटा। तो बच्चों tan से tan कैंसिल, यानी DC स्क्वायर कितना आ गया? 36। अब DC का स्क्वायर हटा दो आप, तो DC क्या आ जाएगा? 36 के ऊपर क्या आएगा आपका? स्क्वायर रूट। तो कितना आ जाएगा आपके पास? क्योंकि DC नेगेटिव नहीं आती, इसलिए इसका पॉजिटिव ले हुए आप स्क्वायर रूट, तो कितना आ जाएगा? 6 मीटर, क्योंकि हाइट कभी नेगेटिव नहीं होती। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 16। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं लास्ट में। तो बच्चों ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग है इन सबसे, तो इसको ध्यान से देखना है आपको कैसे करोगे। इसको करने के लिए आपके पास क्या है? देखिए आपको दिया है बच्चों एक स्ट्रेट हाईवे है, वो लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। एक हाईवे कहां तक जाता है? एक टावर के फुट तक। मान लीजिए ये क्या है आपके पास? एक टावर है, ठीक है। तो टावर के फुट तक जाता है कौन? एक स्ट्रेट हाईवे। ये हो गई सड़क, ठीक है। कहां तक जाती है? टावर के फुट तक। तो बच्चों जैसे अब इसने क्या कहा है, इस पर क्या है? 2 कार हैं, ठीक है। तो एक ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद एन यूनिफॉर्म स्पीड। तो देखो एक कार को देखता है एक आदमी, 2 कार नहीं है यहाँ पे, एक ही है। ये आदमी इस कार को देखता है, तो इस कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी कि नीचे की तरफ का जो कोण है, अवनमन कोण है, वो कितना है? 30 डिग्री नीचे की तरफ, ठीक है। ये कार इस आदमी की तरफ आ रही है, ठीक है। अब 6 सेकंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकंड के बाद ही क्या हो जाता है? ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाता है कितना? 60 डिग्री। यहां आ गई कार 60 डिग्री, कितनी देर के बाद? 3 सेकंड के बाद, ठीक। अब क्या कहता है अगली बात? अब ये कहता है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से, यहां से टावर तक पहुंचने में कार को कितना समय लगेगा? यहां से यहां तक तो 3 सेकंड ली थी, तो अब इसको मान लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर है ये आपका 15, ध्यान रखना है 16 में पहले करवा चुका हूं। तो A, B, C एंड D मान लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, हमें कुछ नहीं दे रखा है, ये ना ये दूरी दे रखी, ना ये हाइट। आपको इस सवाल के करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत अनेक तरीकों से इसको कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा एक अलग तरीके से करवाता हूं। मान लीजिए ये पूरा डिस्टेंस हम कुछ भी मान सकते हैं, लेट कर लीजिए कि ये डिस्टेंस है कितना? 100 मीटर, ठीक है। 100 मीटर मान लेते हैं, या 100 किलोमीटर मान लीजिए, आपकी मर्जी, 1000 भी मान सकते हैं आप। 100 किलोमीटर कर लिया मैंने लेट इसको। और एक और मान लीजिए आप, इसमें या तो AB को मान लीजिए या BC को मान लीजिए। मैं क्या मान लेता हूं? यहां पे BC को मान लेता हूं बच्चों, कितना? X मान लेता हूं, ठीक है। ये हो गया आपके पास X मीटर। तो ये कितना बचा बच्चों? 100 माइनस X मीटर बचा या नहीं बचा? क्योंकि पूरी 100 मान रखी है मैंने, और इधर वाली X मान ली, तो ये 100 माइनस X। तो मान करके कर सकते हैं इसको किसी तरीके से, या BCCD ऐसे भी कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हाइट को मान लेते हैं, मान लीजिए H मान लिया। अब ले लीजिए आप कोई सी ट्रायंगल ले लीजिए, BCD में ले लीजिए। इन राइट
ट्रायंगल BCD। क्या करो आप BCD में, ऊपर लिखो बच्चों DC अपॉन में नीचे लिख लिया BC। तो ये किसके बराबर हुआ, टेंजेंट थीटा हो गया ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट 60 डिग्री। तो BC कितनी है आपके पास, H है, H लिख लिया, और BC कितनी मान रखी है आपने X। tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3। तो अनेक तरीके हैं सम को करने के, तो इस एक करके और क्या कर दो, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब यहां से है ना किसकी वैल्यू निकाल लो, H की वैल्यू निकालिए, H इंटू 1 H इक्वल टू √3x, क्योंकि हमें X निकालनी है ना, तो इसलिए H की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब किस में आ जाइए, इन ट्रायंगल ACD, इन राइट ट्रायंगल ACD। क्या होगा आपका DC ले लिया ऊपर और AC ले लिया नीचे, तो DC अपॉन AC, फिर वही परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो टेंजेंट कितना हो गया यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बात। तो यहां से क्या हो गया, DC तो H ही मान रखी है आपने, AC क्या है देखिए आपके पास, AC है आपके पास कितनी 100 किलोमीटर है ना, 100 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां पे लिख दिया मैंने 100 बराबर है टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3। तो यहां से भी किसकी वैल्यू निकाल लीजिए आप, यहां से भी H की निकाल लीजिए, तो √3 की H से √3H इज इक्वल टू क्या हो गया 100। ठीक है, तो H की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 100/√3। दिस इंप्लाइज H इक्वल टू 100 अपॉन में √3। अब यहां से ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों H की वैल्यू बराबर रख दीजिए, 1 की और 2 की, तो दोनों बराबर हैं, तो √3x इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 100/√3, ऐसे कर दिया। तो अब क्या करो, इसकी 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां से क्या आया आपके पास, ये आ गया बच्चों √3 की √3 के साथ 3x इज इक्वल टू 100। तो x आ गया आपके पास कितना, x इज इक्वल टू 100/3 हो गया ना, 100/3। ठीक है, अब आप इसमें से ना ये AB निकाल लीजिए, AB कैसे निकालने देखो, क्योंकि ये दूरी तय करी थी ना 3 सेकंड में, तो 100 माइनस x है AB, तो 100 माइनस में x कितनी है 100/3। तो बच्चों ये AB क्या होगी, दिस इंप्लाइज AB इक्वल टू आ गई आपके पास 300 हो गया, आपने एलसीएम ले लिया, 300 माइनस 100 यानी कि 200, 200/3 मीटर आ गई। ठीक है, 200/3 मीटर AB आ गई। अब ये आई देखो AB 200/3 मीटर, ये कितनी देर में तय करी थी बच्चों, 3 सेकंड में। ठीक है, क्या लिखोगे आप भाई, ये जो 200/3 यानी AB जो है, टाइम टेकन बाई, क्या लिखोगे, टाइम टेकन बाई द कार टू ट्रेवल कितनी दूरी तय करी है कार ने, 200/3 मीटर इज इक्वल टू कितना 3 सेकंड्स। 3 सेकंड ले ना है 200/3 मीटर दूरी तय करने में, इसने ये 200/3 ही तो आई है अपनी सारी ये भी। अब टाइम टेकन बाई द कार टू ट्रेवल 1 किलोमीटर है, यहाँ पे मान रखा है किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर को ट्रेवल करने में ये टाइम ज्यादा लेगी या कम लेगी। ठीक है, आपको पता है कम लेगी, तो कम के लिए आप डिवाइड करते हैं, यानी इस 3 को किससे डिवाइड करोगे, 200/3 से। ठीक है, 3 को इससे भाग करोगे, कम के लिए डिवाइड ही तो करते हैं, आप छोटी क्लास में समझ करके आए हैं। लेकिन ये पूरा डिस्टेंस कितना था बच्चों, ये पूरा तो कितना था A से C तक का, ये कितना था आपका, या आप x ले लीजिए, x जो है, अब ये तो आपको तो यही थोड़ा ही कवर करना था पिछला, ये BC कवर करना था। x की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, 100 मीटर आई थी, 100/3 मीटर, 100/3 ये आई थी नहीं पीछे देखो, x की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 100/3 मीटर, यही तो कवर करना था। तो क्या लिखोगे, डिस्टेंस टाइम टेकन बाई द कार टू ट्रेवल कितना 100/3 किलोमीटर, तो इसमें कितना टाइम लेगी, अब इसमें ज्यादा लेगी, तो 3/203, और ज्यादा के लिए क्या करते हैं गुणा 100/3, गुणा में 100/3 हो गया। अब इसको खोलिए, आप क्या लिखोगे, 3 और गुणा में क्या कर दीजिए, डिवाइड को खोलोगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 200 नीचे, और आगे तो मल्टीप्लाई में क्या है 100/3। तो बच्चों देखिए ये कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा देखिए आपके पास 2, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 3/2 नहीं आता यहां पे, ध्यान से देखिए एक बार। ये जो डिस्टेंस था कितना था आपके पास 200/3, ये कितनी देर में किया, 1 मिनट इसमें देख लेता हूं मैं, 3 सेकंड ही दिया है या 6 सेकंड दिया बच्चों,
6 सेकंड दे रखा है, ठीक है नहीं। ये जो किस टाइम में करती है इसको, द ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व कार एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विच अप्रोचेज द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म 6 सेकंड दे रखा है बच्चों, यहाँ पे 6 सेकंड कर लीजिए आप, 3 नहीं है। ये 200/3 मीटर दूरी कितनी देर में तय करी थी इसने, 6 सेकंड में। तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास 6, ठीक है 6। अब आपकी ये जो 100/3 मीटर दूरी है बी से लेकर के सी तक की, ये कितनी देर में कवर होगी, तो यहाँ पे 6 है बच्चों। तो आपने क्या कर दिया, देखिए ये 2 0 कैंसिल, अब 3 से 3 कैंसिल, और 2 से क्या हो गया, ये 6 कैंसिल। अब आता है ये आपका कितना, 3 सेकंड्स। तो 3 सेकंड लेगा ये, देखिए का 3 सेकंड्स। 3 सेकंड के बाद यहां बी से सी पर पहुंच जाएगी। कहां से कहां, बी से सी पर, ठीक है। तो अब आपकी एक्सरसाइज हुई कंप्लीट। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।